वहाँ है, अगर आप एक महिला है या फिर आंगनबाड़ी कर्मी है या फिर आपको बता दें स्टूडेंट और या फिर व्यापारी हैं, तो हमारे साथ बने रहिएगा। आज की खबरें जो है आपके लिए काफ़ी काम की होने वाली है। इसमें हम खुशखबरी साथ ही जो है सरकारी ऐलान और बड़ी-बड़ी अपडेट जो है बताने वाले हैं। तो स्वागत है। हेलो नमस्कार, मेरा नाम है नवनीत जेएमएच, आप देख रहे हैं जेएमएच न्यूज़ चैनल। सबसे पहली बड़ी खबर जो है राजनीति से जुड़ी हुई निकल कर आ रही है। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव के लोकसभा क्षेत्र आजमगढ़ में एक बार फिर उनकी जो है गुमशुदगी के पोस्टर लग गए हैं और इस बार ये पोस्टर बीजेपी की ओर से लगाए गए हैं। अपने संसदीय क्षेत्र को कथित तौर पर नज़रअंदाज करने के आरोप में ये पोस्टर लगाए गए हैं। दरअसल अखिलेश यादव जो है अक्सर यूपी के तमाम इलाकों की समस्याओं को लेकर जो है ट्विटर पर तो एक्टिव रहते हैं, लेकिन इस बार अखिलेश पर अपने संसदीय क्षेत्र आजमगढ़ को नज़रअंदाज करने का आरोप लगा है। दरअसल आजमगढ़ में जो है जल भराव की समस्या, जिससे लोगों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ा, लेकिन अखिलेश ने आपराधिक घटनाओं को लेकर तो ट्वीट किया, लेकिन लोगों की समस्या पर वे कुछ नहीं बोले। इस कारण से यह पोस्टर लगे हैं। अगली खबर, इलाहाबाद हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के रूप में जस्टिस राजेश बिंदल ने, आपको बता दें, उत्तर प्रदेश के राजभवन में पद और गोपनीयता की शपथ ली है। आपको यहाँ पर बता दें, उत्तर प्रदेश का जो हाईकोर्ट है इलाहाबाद में है और यहाँ पर राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने जस्टिस राजेश बिंदल को जो है शपथ दिलाई है और इस अवसर पर राजभवन के गांधी हॉल में सीएम योगी आदित्यनाथ ही मौजूद रहे। सीएम ने जो है मुख्य न्यायाधीश को बधाई दी है और इस दौरान मंत्रिमंडल के सहयोगी तथा वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी भी उपस्थित रहे। अगली खबर, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी ने कहा है कि देश की सबसे बड़ी आबादी वाले राज्य यानी कि उत्तर प्रदेश में सबको जो है स्वास्थ्य बीमा कवर प्रदान कर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सपने को जो है पूरा किया जा रहा है। आपको बता दें, प्रधानमंत्री ने 3 वर्ष पहले जो है दुनिया की सबसे बड़ी स्वास्थ्य बीमा कवर योजना आयुष्मान भारत प्रारंभ की थी। आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत देश में 50 करोड़ लोगों को स्वास्थ्य बीमा कवर दिया जा रहा है और इस योजना में प्रदेश के 6 करोड़ लोग प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से जुड़े हुए हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने यहाँ लोक भवन में आयोजित एक कार्यक्रम में मुख्यमंत्री जन आरोग्य अभियान के अंतर्गत अंत्योदय राशन कार्ड धारकों को आयुष्मान कार्ड का वितरण किया और आपको बता दें इसी दौरान जो योगी ने कहा कि राज्य सरकार प्रदेश के सभी प्रवासी और निवासी श्रमिकों जिनका रजिस्ट्रेशन श्रम विभाग में है उनको 2 लाख रुपए का सामाजिक सुरक्षा कवर और 5 लाख का स्वास्थ्य बीमा भी उपलब्ध करा रही है। अब एक राहत भरी खबर निकल कर आ रही है। दरअसल उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि रात में बिजली नहीं काटी जाएगी। आदेश जारी किए हैं कि शाम 6 बजे से सुबह 7 बजे तक बिजली की कटौती नहीं होगी। आपको बता दें, योगी का यह फैसला ग्रामीण और शहरी दोनों इलाकों पर लागू होगा। कोयले की कमी से हो रहे बिजली संकट पर सोमवार को एक बैठक बुलाई गई थी। बिजली विभाग की मीटिंग में योगी ने कहा कि उपभोक्ताओं को किसी तरह की कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। योगी ने कहा कि त्योहारों के समय बिजली को लेकर जो है किसी को कोई परेशानी ना हो और रात्रि बिजली कटौती ना की जाए। अगली खबर, अमिताभ बच्चन ने अपने 79वें जन्मदिन दिवस के अवसर पर एक ब्लॉग लिखकर अपने सभी फैंस से कहा है कि उन्होंने कमला पसंद के साथ अपने करार को खत्म कर दिया। अमिताभ ने ब्लॉग में लिखा कि मैंने पान मसाला ब्रांड कमला पसंद के साथ अनुबंध को समाप्त कर दिया है, फीस भी वापस लौटा दी है। अमिताभ बच्चन ने यह भी बताया कि उन्हें इस बात की जानकारी नहीं थी कि यह सरोगेट विज्ञापन के अंतर्गत आता है। दरअसल बिग बी ने यह कदम विज्ञापन के ऑन एयर होने के कुछ समय बाद उठाया क्योंकि इसे लेकर जो काफी विरोध हो रहा था। अगली खबर, मध्य प्रदेश के बेरोजगारों के लिए अच्छी खबर है। शिवराज सिंह चौहान सरकार जल्दी 1 लाख से ज्यादा पदों पर नौकरियों की आपको बता दें भर्तियों का ऐलान कर सकती है। इसके लिए राज्य की बीजेपी सरकार 52 विभागों से खाली पड़े पदों की जानकारी ले रही है और जिनमें 38 विभाग अपना ब्यौरा भी सौंप चुके हैं। अभी तक जुटाई जानकारी के हिसाब से मध्य प्रदेश में सरकारी विभागों में करीब 1,15,000 पद जो है वैकेंट यानी खाली है। ऐसे में कहा जा रहा है कि जल्दी शिवराज सरकार भर्तियों का ऐलान कर सकती है, तो युवाओं के लिए एक बड़ा अच्छा तोहफा मिलेगा। अगली खबर अजब गजब खबर है। दरअसल मध्य प्रदेश के देवास जिले में डिप्टी कलेक्टर एसडीएम के यहाँ चोरों ने वारदात को अंजाम दिया। इतना ही नहीं, जब अफसर के घर में हुई चोरी से कुछ नहीं मिला तो उन्होंने वहाँ एक लेटर को छोड़ दिया जिस पर लिखा था जब पैसे नहीं थे तो लॉक ही नहीं करना था। कलेक्टर चोरों ने जब आपको बता दें ज़्यादा कीमती सामान तो नहीं लिया, कुछ नकदी और ज्वेलरी चोरी हुई है और चोरों ने एसडीएम के नाम इस चिट्ठी को लिखकर अपना गुस्सा भी उतारा। अगली खबर, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना से जुड़े लाखों किसानों को जो है आपको बता दें अच्छी खबर है। कई राज्यों में किसानों को मिलने वाला यह लाभ अटका हुआ है, अब इसे लेकर जो है रास्ता निकाला गया। किसानों की इस किस्त को लेकर गंभीर है, अब इन समस्याओं पर काम भी हो रहा है। उत्तर प्रदेश कृषि विभाग राज्य के सभी जिलों में 11 अक्टूबर से 13 अक्टूबर तक पीएम किसान समाधान दिवस का आयोजन भी कर रहा है और इसमें मुख्य रूप से इनवैलिड आधार और आधार के अनुसार नाम सही कराया जाएगा, तो इसमें आप अपना नाम भी सही करा सकते हैं। खुशखबरी है, उड़ीसा सरकार ने अपने कर्मचारियों को त्योहारी मौसम में एक बड़ी खुशखबरी दी है। सरकार ने दिवाली से पहले कर्मचारियों के महंगाई भत्ते को 11% बढ़ाने का ऐलान कर दिया है।
खास बात यहाँ पर ये है कि बढ़े हुए डीए का जो है फ़ायदा न केवल वर्किंग कर्मचारी जो काम कर रहे हैं बल्कि पेंशनधारी उनको भी ये मिलेगा। तो कहीं न कहीं त्योहार से पहले एक बड़ी खुशखबरी उड़ीसा सरकार ने दी है। एरियर का भी इनको लाभ दिया जाएगा। दरअसल उड़ीसा सरकार ने जो है कर्मचारियों के महंगाई भत्ते यानी डीए में 11% की बढ़ोतरी का ऐलान किया। फैसला इस साल जो है 1 जुलाई से लागू होगा। मतलब ये है कि कर्मचारियों को एरियर को भी जो है कर्मचारियों का एरियर का भी जो है फ़ायदा मिलेगा। केंद्र सरकार ने डीए और डियरनेस रिलीफ यानी डीआर में जो बढ़त के बाद राज्य सरकारों ने भी अपने कर्मचारियों को फ़ायदा देना शुरू कर दिया। डीए बढ़ने से कर्मचारियों के हाउस रेंट अलाउंस, एचआरए और ट्रैवलिंग अलाउंस टीए में भी जो है इजाफा हो गया है। तो एक बड़ी अच्छी खबर जो है उड़ीसा सरकार की ओर से निकल कर आ रही है। अगली खबर, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इस वर्ष उत्तराखंड बोर्ड की हाईस्कूल इंटरमीडिएट परीक्षा में सर्वोच्च स्थान और इंटरमीडिएट में प्रखंड स्तर पर शीर्ष पर रहने वाली प्रदेश के सभी जिलों की 162 मेधावी बालिकाओं को स्मार्टफोन वितरण किए हैं। और आपको बता दें, अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस पर एक कार्यक्रम आयोजित किया गया था और इसी कार्यक्रम में जो है बाल कल्याण निधि के अंतर्गत संचालित बालिका शिक्षा प्रोत्साहन योजना में शीर्ष पर रहने वाली छात्राओं को स्मार्टफोन देने के अलावा उन्होंने बालिकाओं के लिए मैत्री मेंटरशिप कार्यक्रम शुरू करने की भी घोषणा की। राज्य सरकार ने प्रदेश के सरकारी स्कूलों के कक्षा 10 और 12 के साथ ही जो डिग्री कॉलेजों की छात्राओं को निःशुल्क मोबाइल टैबलेट देने का भी निर्णय लिया और इसी के साथ ही कहा गया है कि इस निर्णय को जल्द ही जो है लागू भी किया जाएगा। अगली खबर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो है आपको बता दें भारतीय अंतरिक्ष संघ की शुरुआत कर दी है। इस मौके पर पीएम मोदी ने देश की शीर्ष अंतरिक्ष वैज्ञानिकों को संबोधित भी किया है। मोदी ने कहा कि आज जितनी निर्णायक सरकार भारत में है उतनी पहले कभी नहीं रही। स्पेस सेक्टर और स्पेस टेक को लेकर आज भारत में बड़े बड़े रिफॉर्म्स हो रहे हैं, वो इसी की एक कड़ी है। मैं इंडियन स्पेस एसोसिएशन ISPA के गठन के लिए आप सभी को एक बार फिर से जो है बधाई देता हूं और शुभकामनाएं देता हूं। अगली खबर, विगत 24 घंटे में कोरोना के हालात पर अब नजर डालते हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से जारी ताज़ा आंकड़ों के मुताबिक देश में पिछले 24 घंटों में 26,579 लोग कोरोना मुक्त हो गए, जिसके बाद एक्टिव केस घटकर 2,14,900 हो गए। देश में अब तक 3,33,20,057 लोग कोरोना को मात दे चुके हैं। देश में अब तक जो है कोरोना से 4,50,963 लोगों की मौत भी हो चुकी है। अगली खबर, राजस्थान में कोरोना संक्रमण के मामले आ रहे लगातार गिरावट को देखते हुए राज्य सरकार ने राहत दी है। गृह विभाग ने जो है आपको बता दें नई गाइडलाइन जारी कर दी है। गाइडलाइन के मुताबिक शर्तों के साथ धार्मिक स्थल खोलने की भी अनुमति दे दी गई है और इसके अलावा रात 10 बजे तक जो है बाजार खुले रहेंगे। रात 11 से सुबह 5 बजे तक जो है अनुशासन कर्फ्यू रहेगा। अगली खबर, बनारस से खबर, यहाँ पर प्रभारी जिला कार्यक्रम अधिकारी ने जो है सभी CDPO को अपने अपने जो है क्षेत्रों के आंगनबाड़ी केंद्रों के निरीक्षण के निर्देश दिए थे, जिसके बाद जांच की गई। 17 आंगनबाड़ी केंद्र बंद मिले। इन आंगनबाड़ी केंद्रों से संबंधित आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं से स्पष्टीकरण मांगा गया और साथ ही चेतावनी भी दी गई कि 3 दिन के भीतर स्पष्टीकरण नहीं देने पर कार्रवाई की जाएगी। अब एक और अच्छी खबर, केंद्र सरकार ने नए उदारीकृत पेट्रोल पंप लाइसेंस को जो है नियमों के अनुसार पेट्रोल पंप मालिकों को पेट्रोल और डीजल की बिक्री शुरू करने से पहले ही EV चार्जिंग स्टेशन और CNG आउटलेट स्थापित करने की अनुमति दे दी है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने अपने 8 नवंबर 2019 के आदेश के स्पष्टीकरण में कहा कि नई संस्थानों द्वारा पेट्रोल पंप स्थापित करने के मानदंडों में ढील दी गई और इस आदेश में पेट्रोल पंप के लिए एक नए वैकल्पिक ईंधन CNG, LNG या पेट्रोल और डीजल की खुदरा बिक्री के साथ साथ इलेक्ट्रॉनिक वाहन चार्जिंग पॉइंट स्थापित करने का भी प्रावधान किया गया। अगली खबर, अगर आप मसाज कराने के लिए जाते हैं तो इस खबर को अवश्य जान लीजिए। दरअसल राजधानी दिल्ली में साउथ दिल्ली नगर निगम यानी कि SDMC ने स्पा और मसाज सेंटर के लिए जो है नई लाइसेंस पॉलिसी को लागू कर दिया और इसमें जो है क्रॉस जेंडर मसाज की इन स्पा और मसाज सेंटर से इजाज़त नहीं होगी। नई लाइसेंस पॉलिसी के नियम के मुताबिक महिलाओं वाले स्पा मसाज सेंटर में पुरुष और पुरुष वाले स्पा मसाज सेंटर में महिलाएं नहीं जा पाएंगी। बता दें कि पिछले महीने ईस्ट दिल्ली नगर निगम ने भी ऐसी गाइडलाइन जारी करके जो है क्रॉस जेंडर मसाज को बैन कर दिया था। अब एक गुड न्यूज आ रही है। दरअसल प्रांतीय रक्षक दल PRD के जवानों को एक बड़ा तोहफा उत्तर प्रदेश की सरकार ने दिया है। आपको बता दें आश्रित कोटे में जो है अनुकंपा के आधार पर PRD में नौकरी देने का फैसला किया गया। युवा कल्याण विभाग के प्रस्ताव को सरकार ने मंजूरी दे दी है। अब तक PRD में तैनात जवानों की मृत्यु होने या उनके स्थायी रूप से अपंग होने पर उनके आश्रितों को नौकरी देने की व्यवस्था नहीं थी। प्रदेश में यह व्यवस्था पहली बार लागू की जा रही है। महानिदेशक युवा कल्याण एवं प्रांतीय रक्षक दल ने इस संबंध में सभी मंडलीय उप निदेशकों और जिला युवा कल्याण अधिकारियों को ऐसे पात्र अभ्यर्थियों की सूची तैयार करने के भी निर्देश जारी कर दिए हैं। और आपको बता दें इससे निश्चित तौर पर PRD
कर्मियों उनके आश्रितों को लाभ होगा। लगातार हमारे साथ बने रहिए, खबरों को पढ़ना चाहते हैं तो jmhnews.in विजिट कर खबरें आप पढ़ सकते हैं। चैनल पर पहली बार आए सब्सक्राइब करके रखिए, बेल को दबाइए, लाइक और शेयर करना मत भूलिए, ताकि आपको देश और दुनिया के साथ ही जो प्रदेश की खबरें इसी तरीके से मिलती रहे। और कोई भी सवाल सुझाव तो कमेंट बॉक्स में आप रख सकते हैं। साथ ही हमें जरा बताइए कि अरविंद केजरीवाल किस राज्य के जो है मुख्यमंत्री है। जी हाँ, हमारा क्वेश्चन यही है, अरविंद केजरीवाल किस राज्य के मुख्यमंत्री है। उस राज्य का कमेंट बॉक्स में आप जो है नाम जरूर लिखिएगा। मिलते हैं फिर नई अपडेट में। नमस्कार।